जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए एक डाउट वीडियो, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेड 9 से आईसीएसई बोर्ड का एक्सपेंशन चैप्टर है। दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे डाउट्स हैं, फटाफट देखिएगा। चले, पहले इस डाउट को क्लियर करने से पहले आप लोगों को एक प्यारी सी चीज़ बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या आपको इसकी आइडेंटिटी मालूम है? दूसरी चीज़, अगर आपको इसको प्लस करना है इसी में a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो व्हाट आंसर विल कम? क्या आपको आइडिया है? आइए मैं आपको समझाता हूँ। चलो इसको होल स्क्वायर खोल दो भाई, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। अच्छा, इसका ये प्लस है, प्लस लगा दो और इसका भी होल स्क्वायर खोल दो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आई ना बात समझ में? ठीक है, अब मेरे बात ध्यान से सुनिएगा। अगर ये 2ab को कैंसिल कर दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। a स्क्वायर 2a स्क्वायर और b स्क्वायर 2b स्क्वायर, राइट। सो आप 2 कॉमन ले लीजिए, आपके पास बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसको मैं इस इक्वल टू में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल लिख सकता हूं। बोलिए, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई दिक्कत नहीं भाई। तो आपको ये फॉर्मूला पता चल गया। बट अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि भाई ऐसा सिस्टम है कि मैं ना अब की बार प्लस नहीं, सेम ही चीज को मैं माइनस कर रहा हूं, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहां पे मैं प्लस ना लगाने के बजाय अब मैं माइनस लगा रहा हूं, इसको मैं ऊपर कर देता हूं। चलो, तो यहां पे मैं लिख देता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को दिस टाइम आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट देम, तो व्हाट आई विल गेट। तो ये चीज अपने को मालूम करने का। तो चलो भाई होल स्क्वायर खोलते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस एज इट इज रखेंगे। रिमेंबर, ये माइनस आगे वाले जितने भी टर्म्स आएंगे सभी का साइन चेंज कर देंगे। तो ये ब्रैकेट में रख लेता हूं मैं पहले, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होने वाला है। और अब मैं इसका साइन जो है वो क्या करूंगा, चेंज कर दूंगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इधर वाले तो सेम ही रहने वाले हैं। ये साइन जब चेंज होंगे तो माइनस का a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर एंड प्लस का 2ab जो है वो आपके पास निकल कर आ जाएगा। आई बात समझ में? अब आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे कैंसिल कर दो। किससे? a स्क्वायर से a स्क्वायर को और b स्क्वायर से b स्क्वायर को। उसके बाद आपके पास जाएगा 2ab एंड 2ab। क्या हो गया आपके पास? 4ab। ये जो दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने आपको बताए ना, आगे जो आपके पास हायर क्लासेस में अगर आप जाएंगे, नो डाउट आप जाएंगे, तो उस टाइम पे आप इनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं और अपना टाइम जो है वो बचा सकते हैं। अभी तो बिल्कुल बेसिक है, लेकिन एडवांस क्लासेस में जैसे आप जाएंगे 11th में 12th में, तो ये बच्चों वाली चीज हो जाएंगे, बिल्कुल एडिशन सब्ट्रैक्शन की तरह, जो कि आपको आता है, राइट। तो ये वाली चीज और ये वाली चीज सब्ट्रैक्शन करने के बाद विल गेट a4 इंटू a इंटू बी। तो ये वाली चीज आपने याद रखनी है। आइए अब इसी का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे जो है वो अप्लाई करने वाले हैं। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए और इसको आप सेकंड इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। उसके बाद आप लिखिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इसका क्या बेनिफिट मिलेगा, आइए मैं आपको समझाता हूं। स्क्वायरिंग एंड एडिंग का क्या मतलब होता है मालूम है? इसको स्क्वायर कर दो और इसको भी स्क्वायर कर दो और फिर ऐड कर दो। तो पहले आप स्क्वायर कर लो। चलो, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर और इक्वल टू में 2 का स्क्वायर आएगा। आपको मैं बता दूं, जब भी ये ऐसा कुछ कभी स्टेटमेंट लिखी जाती है तो हमेशा लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड के साथ जो भी ऑपरेशन होता है वो करते हैं, और राइट हैंड का राइट हैंड के साथ आपके पास ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो स्क्वायर इसका भी करो, स्क्वायर इसका भी करो, लेफ्ट हैंड वाले का, और फिर दोनों को ऐड कर दो। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ठीक है। इज इक्वल टू में ये लेफ्ट हैंड का हो गया, अब राइट हैंड का 2 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, और फिर आपने क्या करना है, ऐड कर देना। देखो कितना सिंपल सा काम हो गया। अब आप मुझे बताओ, जस्ट अभी अभी मैंने जो आपको बताया कि ये किसके इक्वल होगा? डबल ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो हाँ या नहीं? डन। ये होगा 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100, इट विल बी 100 प्लस 4 ना, देख लीजिए अच्छे से। ये हो गया 100 प्लस 4, तो 104 हो गया, और ये 2 उधर भेज दो मैं, तो गायब कर देंगे तो आ जाएगा कितना? 52। सो फर्स्ट पार्ट आंसर इज योर 52। आई बात समझ में? ये लो भाई, फर्स्ट पार्ट का आपने आंसर जो है बिल्कुल बच्चों की तरह निकाल दिया। अब मैं आपको क्या कहता हूं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करना है आपने, ठीक है ना। यहां पे आप लिख दीजिए स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। अब ये ना दिमाग में थोड़ा सा डायरेक्टली आपके पास स्ट्राइक नहीं करेगा। जब आप कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, ये मेरे माइंड में कैसे स्ट्राइक करेगा? सिंपल सी बात देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए
और a प्लस बी और a माइनस बी है, अगर स्क्वायर वाले का प्लस करेंगे तो ये तो आ ही जाएगा डबल ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे स्ट्राइक करेगा माइंड में आप लोगों का। और आपकी बार जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4ab आएगा, 4ab में से अपने को सिर्फ ab की वैल्यू चाहिए, 4 उधर भेज देंगे, आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए, तो स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 आई बात समझ में। तो स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर इधर भी LHS से LHS को करना है भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर उनको क्या कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर 10 का स्क्वायर, और अब की बार क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, वहां ऐड करा था यहाँ सब्ट्रैक्ट, बाकी सारी चीजें आपके पास बिल्कुल सेम सेम। अब ये पूरी चीज अब भी आपको मैंने करके दिखाया किसके इक्वल होगा, 4 इंटू ए इंटू बी के, और ये हो जाएगा 4 माइनस 100, इट विल कम्स आउट टू बी 96 नेगेटिव का, है ना। और यहाँ से a इंटू बी आएगा, 4 डिवाइड में भेज दीजिए, काट दीजिए, कितना आ गया 24 चौक 96, नेगेटिव ऑफ 24 आपके पास a इंटू बी का जो आंसर है वो निकल कर आ जाएगा। बताओ भाई, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं ना, हो गया क्वेश्चन। आइए सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड वाला ये बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। जब भी कभी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, और आपसे बोला जाता है आइडेंटिटी लगाकर, सुटेबल आइडेंटिटी लगाकर आपको इसका आंसर बताना है, तो उस केस में देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी होल स्क्वायर, तो उसको आप हमेशा ना 10, 100, 1 और 0 वाले वैल्यूज में तोड़ने की कोशिश करें। लाइक ये कितना है मेरे पास, देखो 9.98, सो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 100, और 100 क्या, सॉरी 10, 9.98 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 10, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो ऑलमोस्ट 100 के आसपास आंसर आएगा, 99 समथिंग, 98 ऐसा कुछ आंसर जो आपको देखने को मिलेगा। तो 99 के आसपास आंसर आएगा, इतना हमने पहले ही आइडिया जो है वो लगा लिया है, ठीक है। अब बात आती है कि इसको तोड़ें कितना में, तो 10 में तोड़ेंगे भाई, है ना, 10 के बहुत क्लोज है, तो इसको लिख देंगे 10 में से माइनस करो कुछ तभी तो आएगा, कितना माइनस करो मैं 0.02 माइनस करने से आ जाएगा ना, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, इसमें ना गलती करते हैं बच्चे। तो 10 में से माइनस करो 0.02, ठीक है, यहाँ पे ले लो 0, तो ये 10 ही है, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ कितना बच गया आपके पास 9, यहाँ बच गया 9, और ये क्या 9, ये बिल्कुल सही है हमारे पास, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट करके चेक कर लीजिएगा, और इसका कर दीजिए अब होल स्क्वायर। अब ये a, ये माइनस का b, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो आपके पास बन जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a का स्क्वायर, ठीक है ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस का 2ab, सॉल्व कर देते हैं। a का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 0.02 का स्क्वायर, फिर माइनस का 2 इंटू a इंटू बी की जगह 0.02, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे और कुछ नहीं, सॉल्व करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, प्लस में इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो इधर 0.02 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.02 से, ठीक है। देखो मान लो पॉइंट हटा लो नीचे 100, पॉइंट हटा लो नीचे 100, 2 दूनी 4 बटे में 1 2 3 4 0, तो 0.0004 जो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 0.0004 ये हो गया, और माइनस का अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं भाई, तो कितना हो जाएगा, देखो 10 दूनी 20, तो ये तो 20 है, और मल्टीप्लाई में क्या है 0.02, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा, ठीक है। तो 20 पचे 100, चलो पहले ना 20 पचे 100 मत काटो, नीचे 100 है, 0 से 0 को काटो, ठीक है ना। आगे बताता हूँ, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 4/10, 10 का मतलब हो गया 0.4, आई बात समझ में। यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 0.4। तो पहले तो आप इनको ऐड कर दे भाई, इनको ऐड कर दे, ऐड करने के बाद 0.4 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 100.0004, और माइनस होगा उसमें से 0.4, ठीक है। चलो अब 100 में से 100 ही है ना, 100 पॉइंट, ध्यान समझिएगा, 100.0004 में से माइनस करना है 0.4 को। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, इधर आप 0 ले सकते हैं, कई बार बच्चे ना माइनस करना नहीं आता बच्चों को, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है भाई कि डेसिमल्स को ठीक ठीक एक दूसरे के ऊपर नीचे रखना है, सब्ट्रैक्ट करते जाए। 4 0 जाएगा 4 आएगा, ये 0 ये 0, 10 में से 9 जाएगा 6 बचेगा पॉइंट, यहाँ बच गया 9, ये 9 आएगा, फिर यहाँ क्या बच गया आपके पास 9 बच गया, 99.6004 जो आपके पास इसका फाइनल आंसर जो आपको देखने को मिल जाएगा। आई होप आप सभी को ये वाले जो 2 क्वेश्चन डाउट में थे वो सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।